देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है। भारत पाकिस्तान की सीमा से मात्र 15 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट के लिए रोका गया। प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ उनके सामने तक आ गई। एसपीजी को गोली चलाने तक के आदेश मानने पड़े। इसके बारे में मीडिया में बात हो रही है, लगातार इसके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन ये घटना अकेली घटना नहीं है। यह एक चेन ऑफ इवेंट्स का हिस्सा है और यह चेन ऑफ इवेंट्स एक गंभीर समस्या की तरफ इशारा कर रहा है, जिसके बारे में कहीं बात नहीं हो रही। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश से लगातार आ रही इस तरह की घटनाओं के मायने क्या हैं और ये घटनाएं हमारे और आपके सोचने के तरीके को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना कोई छोटी बात नहीं है। इस विषय से जुड़ी बाकी जानकारियां भी अब तक आप तक पहुंच गई होंगी, आपने सुन ली होंगी, लेकिन यह एकमात्र घटना भी नहीं है। मैं आपको पिछले 2-3 घटनाएं और बताने जा रहा हूं और आखिर में हम बात करेंगे कि इन घटनाओं के मायने क्या हो रहे हैं। इससे पहले भी पंजाब के 2 वीडियो काफी वायरल हुए थे। इन दोनों घटनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी हुई थी। एक वीडियो था गुरुद्वारा साहिब का और दूसरा कपूरथला का, जहां गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी करने के आरोप में 2 युवकों को पूरी तरह पीटा गया, उनके ऊपर हमला किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से भी इस मामले पर जुड़े भड़काऊ बयान आए और कई जगहों पर धमकियां तक दी गई। पिछले साल जनवरी का ही महीना था, 26 जनवरी, किसान आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों की एक भीड़ लाल किले पर पहुंची थी। इस भीड़ ने लाल किले में जबरदस्ती प्रवेश किया और तिरंगे झंडे की जगह एक झंडा फहराया। कुछ लोगों ने उसे खालिस्तान का झंडा बताया तो कुछ ने सिखों का प्रतीक चिन्ह। मगर इस घटना के बाद एक जो बड़ी चीज देखने को मिली वो ये कि लोगों में सिखों के प्रति एक गुस्सा, एक नफरत की भावना पैदा करने की कोशिश की गई। ना ही लाल किले पर घुसने वाली भीड़ पूरी की पूरी सिख समुदाय थी और ना ही इन 2 जगहों पर हमला करने वाली भीड़, लेकिन इन चंद लोगों के बहाने पूरे के पूरे सिख समुदाय को एक रंग में रंगने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर खालिस्तान के नारे लगते हुए वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी कई बार खालिस्तानी फंडिंग की बात आई। कहीं पे भिंडरावाले के पोस्टर देखे गए तो कहीं पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजे। ये नारे हमारे और आपके कानों में भी पड़ रहे हैं और जब इस तरह के नारे हमारे कानों में पड़ते हैं तो हम न चाहते हुए भी इस दिशा में सोचने लगते हैं। न चाहते हुए भी हमें हर पगड़ी वाले में कोई खालिस्तानी दिखने लगता है। न चाहते हुए भी हमें गुरुद्वारों में घुसने से पहले डर लगने लगता है। और अगर ये आपके साथ हो रहा है तो यही उन लोगों की सफलता है जो भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं। सोशल मीडिया आप देखें तो कई हिंदुत्व की बात करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी, वीडियो प्लेटफॉर्म्स भी हिंदू, सिख और मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। वो सिखों को हिंदू समाज से अलग बता रहे हैं। अगर हम जो समाज में एकता की बात करते हैं, हम ही सिख समुदाय को हिंदू समुदाय से अलग मानने लगेंगे, उनके अलग होने की बात करने लगेंगे, तो अलगाववाद की बीज रोपने वालों की सफलता यही है। आज हमें याद करने की ज़रूरत है कि हम जिस राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिस राम मंदिर के लिए सफलता हमें इतने समय के बाद मिली है, उस राम मंदिर के लिए जब हमें साक्ष्यों की आवश्यकता हुई तो सबसे पहला साक्ष्य हमें कौन सा मिला? साक्ष्य मिला कि 1510-1511 में गुरु नानक देव अयोध्या पहुंचे थे राम के दर्शन के लिए। इससे यह स्थापित हुआ कि 1528 में मंदिर के विध्वंस से पहले रामलला का मंदिर वहां पे था। सबसे पहला एफआईआर कब हुआ? अंग्रेजों के मुताबिक 1857 में, जब कुछ निहंग बाबरी मस्जिद में घुस आए। 25 निहंग दरवाजे पर खड़े थे, दरवाजे की सुरक्षा कर रहे थे और एक निहंग सैनिक अंदर जाकर अग्नि प्रज्वलित कर पूजा की शुरुआत कर रहा था। उसने बाबरी मस्जिद की दीवारों पर जय श्री राम लिखा था। इसके बाद भी जब कभी भी हिंदू समाज की रक्षा की आवश्यकता पड़ी, जब कभी भी मुगल अताताइयों से हमें अपनी सुरक्षा करनी थी, तो यही सिख भाई सबसे आगे खड़े थे। ऐसे में चंद घटनाओं से हमें समुदाय को जज करने से बचना चाहिए।
जब देश का पूरा हिंदू समाज शोषित हो रहा था, जब मुगल आताताइयों के अत्याचारों से हम करा रहे थे, तब गुरुओं के यही बेटे, यही सिख सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए खड़े थे। यह हिंदू समाज से अलग नहीं बल्कि हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा है। जब कभी भी हमें इसे सेवा की आवश्यकता पड़ी, जब कभी भी हमें शौर्य की आवश्यकता पड़ी, तो यही सिख भाई सबसे आगे खड़े रहे। बात भारतीय सेना की कर लीजिए या गुरुद्वारों में चलने वाले लंगर की, बात कोरोना के दौरान सेवा कार्यों की कर लीजिए या देश के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ने वालों की, ये कोई और नहीं, यही सिख भाई हैं। और मध्य प्रदेश का इतिहास तो गुरु नानक देव के इतिहास से जुड़ा इतिहास है। गुरु नानक देव ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मध्य प्रदेश में बिताया है। ऐसे में हम मध्य प्रदेश वासियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम अपने आसपास के सिख भाइयों के मन में यह भाव बैठने ना दें कि वो हिंदू समाज से अलग है, क्योंकि अलगाववाद का ये बीज ही अलगाववादियों की सफलता है। हम सब ने 1880-1890 में पंजाब के अलगाववाद के दौर के बारे में सुना है और हम जानते हैं कि कैसे इस अलगाववाद को भड़काने वाला भी कोई और नहीं, पाकिस्तान था। अब जब जम्मू कश्मीर में उनकी चालबाजियां चलनी बंद हो गई हैं, तो उनकी आंखें पंजाब की तरफ मुड़ रही हैं। पंजाब में धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही है, समाज को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में हम और आप एक साथ खड़े होकर बता सकते हैं कि भारत का ये समाज इतना कमजोर नहीं, कितनी छोटी साजिशों से टूट जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।